अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पैसिव फायर प्रोटेक्शन बिल्डिंग में क्यों यूज होता है और एक्टिव फायर और पैसिव फायर में क्या डिफरेंस है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन में डिफरेंस क्या है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन वो फायर होती है जैसे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं या हाइड्रेंट लगे हुए हैं या ऑटोमेटिक प्री एक्शन सिस्टम लगा हुआ है, डिफ्यूज सिस्टम लगा हुआ है या कोई भी ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो अगर आग लग जाती है तो फिर वो सिस्टम एक्टिवेट हो और आग को बुझा दे, आग को काबू कर ले और आग जैसे डिफ्यूज हो जाए, आग बुझ जाए या आग पर आप कंट्रोल करें, तो उसे एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। और पैसिव फायर प्रोटेक्शन वो होता है जो रोकता है आग के फैलने को, या शुरू में आग लगे तो वो आग फैले नहीं और उसकी जो मटेरियल होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं बिल्डिंग में या किसी रूम में लगी हुई हैं, तो वो इस तरह की हो तो एक तो वो आग फैले नहीं, वहाँ तक रुकी रहे। अगर आग लगी भी है तो फिर एक कमरे से या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो। जैसे एक किसी फ्लोर में बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो सारे फ्लोरों में सारी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। तो ये पैसिव फायर प्रोटेक्शन को मैं तफसीलन आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, मगर जो ये एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन है, ये दोनों का यही मकसद होता है कि बिल्डिंग में अगर आग लग रही है तो और आग पे काबू कर सकें और आग को डिले करें, जैसे आग फैले नहीं, और अगर आग लगी भी है तो फिर वो लोगों को बचा सकें और जैसे वहाँ पर लोग भी काम कर रहे हैं तो वो भी निकल जाएं, फायर फाइटिंग के लोग भी वहाँ पर आ जाएं और बिल्डिंग को भी और कोई भी MEP सर्विस या दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान नहीं हो। यहाँ पर पैसिव फायर प्रोटेक्शन जो बिल्डिंग के कंपोनेंट है उसमें ये एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि जो पैसिव फायर प्रोटेक्शन है, पैसिव फायर प्रोटेक्शन जो कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट होते हैं, जैसे ये एक रूम है या किसी बिल्डिंग का कमरा है, वहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है जो फायर रेटेड वो स्ट्रक्चर होगा। जो ये पैनल होंगे वो भी फायर रेटेड होंगे, डोर भी फायर रेटेड होंगे और विंडो भी फायर रेटेड होगी। और जो MEP सर्विसेज क्रॉस हो रही है रूम से तो यहाँ पेनिट्रेशन हो रही है, तो जो ओपनिंग दीवारों में होंगी, इलेक्ट्रिकल ट्रे जा रही हैं या पाइप जा रहे हैं तो उनको इस तरह प्रॉपर सील करना है। अगर यहाँ पर आग भी लगी है, इस कमरे में भी आग लगी है, इस कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र नहीं हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भी चीज़ें आप लगाएंगे तो वो ऐसी आप डिज़ाइन करेंगे बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लगाई जाती हैं या एग्जीक्यूट की जाती हैं, जैसे आग एक लगे तो वो सुस्त रहे और सुस्त होकर फैले भी नहीं, और अगर लगी भी है तो वहाँ तक महदूद रहे। पैसिव फायर प्रोटेक्शन एक मेथड है जिसकी वजह से जो प्रोटेक्ट की जाती है बिल्डिंग को और लोगों को फायर से। तो ये भी एक मेथड है, जैसे फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम है या डिफ्यूज सिस्टम है या प्री एक्शन सिस्टम है या CO सेंसर सिस्टम है या FM 200 सिस्टम है। जो ये सारे सिस्टम है वो एक्टिव फायर के प्रोटेक्शन के सिस्टम है। और ये दूसरा पैसिव भी एक फायर प्रोटेक्शन का एक अमल है जिसकी वजह से बिल्डिंग को भी महफूज किया जाता है और लोगों को भी महफूज किया जाता है। यहाँ पर देखें, ये बिल्डिंग कमरा है तो वहाँ पर आग लगी है और आग वो फैल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे चूल्हा है तो आग लगी हुई है, आग लगी। अगर आप सिस्टम या बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, वो आग अगर वो लगी भी है तो फैले नहीं या एक कमरे से दूसरे तरफ नहीं जाए। यहाँ पर नहीं जा रही है उस वजह से क्योंकि ये जो दीवारें लगी हुई हैं फायर रेटेड वाल लगी हुई हैं, या इसमें ग्रिल लगी हुई है तो फायर रेटेड एयर ट्रांसफ़र ग्रिल लगी हुई है और फायर रेजिस्टेंट डोर लगे हुए हैं, और जो MEP सर्विसेज के पाइप जा रहे हैं वो पेनिट्रेशन हो रहे, दीवार से क्रॉस हो रहे, तो वो भी प्रॉपर सील है। तो इस तरह की है। तो ये जो भी मटेरियल इस बिल्डिंग में या रूम में या जगह में लगा हुआ है तो वो इतना सेफ मटेरियल लगा हुआ है, तो आग लगे उसको 2 घंटे या 1 घंटा या डिपेंड करता है डिज़ाइन पे कौन सा मटेरियल लगाया हुआ है, तो वो आग को होल्ड करेगा, आग को फैलने नहीं देगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होने देगा बिल्डिंग को। तो वो डिले टाइम की वजह से जैसे आग लग जाती है तो फिर लोगों को भी पता हो जाता है, लोग भी बिल्डिंग से निकल जाते हैं क्योंकि फायर अलार्म सिस्टम वगैरह लगे होते हैं। इसमें 2 मेन अहम पहलू हैं जो पैसिव फायर प्रोटेक्शन में। 2 अहम पहलू कौन से? एक तो वो रेजिस्ट करता है फायर को, मेन उसकी जो एबिलिटी ये होती है, खासियत ये होती है जो फायर वो फैले नहीं। जैसे इसकी दीवारें या फ्लोर या फॉल सीलिंग लगे हुए हैं तो उसकी लिमिट फायर की
जो फैलने की उसको सुस्त कर देता है, स्लो कर देता है, क्योंकि मटेरियल ऐसा लगाया जाता है। और जो आग का जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया जाता है, उसको रोका जाता है, जैसे आग भी एक जगह से दूसरी जगह फैले नहीं। और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है या जो भी ये ढांचा है उसका इस तरह बनाया जाता है तो आग की वजह से वो तबाह नहीं हो जाए, बिल्डिंग कोलेप्स नहीं हो, बिल्डिंग गिर नहीं जाए। तो ये मेन एक ये पहलू है, तो उसको रेजिस्ट किया जाता है फायर को, वो फायर वहाँ तक महदूद रहे। और दूसरा रिएक्शन फायर का होता है। रिएक्शन से मुराद ये है कि अगर कहीं भी किसी भी सरफेस पे वो आग लगी है या बिल्डिंग के अंदर लगी है, उसका सरफेस के ऊपर या जो भी चीज़ें उसकी ऐसी बनाई जाती हैं, प्रोटेक्शन उस पर ऐसी की जाती हैं या उसको ब्लॉक के जैसे किया जाता है तो वो आग फैले नहीं। क्योंकि अगर आप सिंपल फॉल्स सीलिंग लगाएंगे, लकड़ी वाली दरवाजे लकड़ी वाले लगाएंगे, या पाइप जो दीवारों के साथ क्रॉस हो रहे हैं या दूसरी MEP की सर्विस दीवारों के साथ क्रॉस हो रही है, आप कोई प्रोटेक्शन नहीं लगेंगे तो वो आग क्या होगा, तो रैपिडली एकदम से सारे कमरे में फैल जाएगी। क्योंकि आग लकड़ी को लग गई या दूसरी चीज़ों को लग गई, कपड़ा है या ऐसे दीवारें या ऐसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो आग फैलती जाएगी। और जो ओपनिंग दीवार से होगी, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा, दरवाज़ा जल जाएगा। जो MEP की सर्विस से ओपनिंग एक कमरे से दूसरे कमरे में वो फैलती जाएगी। इस तरह से आपकी सारी बिल्डिंग तबाह हो सकती है। तो ये जो पैसिव फायर प्रोटेक्शन का, एक तो वो आग को रोकता है, रेजिस्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह वो फैले नहीं, वो उसका स्ट्रक्चर या ढांचा इस तरह से बनाया जाता है। और दूसरा चीज़ ये है तो जो उसकी ढांचा जो बनाया जाता है उसमें चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं तो वो आग के फैलने को सुस्त कर सके, आग फैले भी नहीं। अगर कहीं लगी हुई है तो वो वहाँ तक ही महदूद रहे। आग को बहुत स्लो किया जाता है क्योंकि चीज़ों की प्रोटेक्शन या चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं। जैसे इस तस्वीर में देखें, आग लगी हुई है तो दूसरा कमरे में जो बंदा काम कर रहा है वो महफूज है, पुरसुकून है, क्योंकि वो जिस कमरे में आग लगी हुई है और दूसरे कमरे में उसका अमल दखल नहीं हो रहा या उसका इतना टाइम स्लो है या सुस्त है, तो वो उसको पता चलेगा तो वो बाहर एग्जिट कर जाएगा, एवैक्यूएट हो जाएगा, निकल जाएगा बिल्डिंग से। जो फायर के लोग हैं या सेफ्टी वाले लोग हैं वो आकर और बिल्डिंग को सेफ करेंगे, महफूज करेंगे और आग को बुझा लेंगे। यहाँ पर देखें फायर सेल सेपरेशन। फायर सेल सेपरेशन से मुराद ये है कि जो आप बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सेल्स बनाए जाते हैं या डिज़ाइनिंग इस तरह की जाती है तो ये जो आग अगर एक सेल में लगे तो दूसरे सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो। जैसे यहाँ पर देखें सेल ए, जैसे आग लगी है तो वो इस फ्लोर के अंदर ही रहेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऊपर B सेल में लगी है तो ऊपर से नीचे नहीं आएगी, वहाँ तक महदूद रहेगी। और जो भी इसमें गैप है या ओपनिंग है उसको फायर स्टॉपिंग या ऐसे बंद किया गया है या सील किया गया है जो वो ट्रांसफ़र नहीं हो, तो वो फायर सेलिंग कहलाती है। जो स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर देखें ये सेल ए है और ये सेल B है और ये सेल C है। जहाँ फायर सेपरेशन ओपनिंग इन फायर स्टॉपिंग सर्विस, जो भी इसमें जो ओपनिंग या खिड़कियाँ लगी हुई हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, इस तरह से लगे हुए हैं तो आग एक जगह से दूसरी जगह फैले नहीं। कोई भी शख्स काम कर रहा है तो ना उसको नुकसान हो ना और बिल्डिंग को नुकसान हो। और यहाँ पर देखें ये HVAC सर्विस है, ये डक्ट लगा हुआ है, डक्ट की ये पेनिट्रेशन हो रही है दीवार से। जैसे ये कमरा है, इसमें डक्ट दिखाई गई, दीवार से क्रॉस हो रही है, उसका ये सेक्शन व्यू है। जब डक्ट क्रॉस हो गई तो उसमें ये MS की या GI की जो स्लीव लगाई जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वॉल डक्ट कंपेटेबिलिटी पेनिट्रेशन एज स्पेसिफाइड, तो ये स्पेसिफिकेशन में उसमें डिटेल दी होती है। तो उसमें ये आप स्लीव लगाएंगे, GI की होगी या MS की होगी, और स्लीव लगाने के बाद जो इंसुलेशन करेंगे तो वो फायर प्रोटेक्शन की बोर्ड टाइप की इंसुलेशन होगी या राकूल की होगी या कोई और ब्लैंकेट होगा। जैसे आग इस तरफ लगी हुई है तो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो, अगर दूसरी तरफ आग लगी हुई है तो इस तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो। और ये जैसे सिंपल डक्ट है, आगे देखते हैं तो ये वाली जो डक्ट है ये इसमें फायर डैम्पर लगा हुआ है। दीवार से डक्ट क्रॉस हो रही है, ये दीवार से यहाँ से डक्ट क्रॉस हो रही है तो ये फायर डैम्पर लगा हुआ है। ये उसकी स्लीव लगी हुई है, डक्ट उसमें से क्रॉस हो रही है, फायर डैम्पर है। ये फायर केस में ये फायर डैम्पर बंद हो जाता है, जैसे अंदर से भी फायर क्रॉस होकर दूसरी तरफ नहीं जाए। तो ये फ्यूजिबल लिंक लगी होती है, वो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। ये ऑटो इसका डोर है वो बंद हो जाता है। सॉलिड वाल थी और ये दूसरी हॉलो वाल है। अगर आप हॉलो वाल में डक्ट क्रॉस कर रहे हैं, HVAC की सप्लाई रिटर्न या फ्रेश या एग्जॉस्ट की जो भी डक्ट क्रॉस कर रहे हैं,
तो हॉलो डक्ट में लगाना है तो उसकी सेटिंग ये बताई गई है। अंदर से दीवार के अंदर खाली होती है और आगे और पीछे बोर्ड दिया जाता है और उसके वाल जो दी जाती है, उसके कॉलम दिए जाते हैं या स्टील स्ट्रक्चर की दीवारें बनाई जाती हैं। तो उसमें ये डिटेल है। उसमें देखिए ये अंदर हॉलो है तो जो डक्ट क्रॉस हो रही है आगे से भी उसकी वाल दे दी है, पीछे से भी वाल दे दी है, तो वो सील हो जाए तो वो आग जो अगर यहाँ से ट्रांसफ़र हो तो डक्ट से ट्रांसफ़र नहीं हो। और आगे और पीछे वाल दी हुई है, ऊपर से भी वाल ये आपको नज़र आ रही है दी हुई है और इसी तरह ही नीचे से भी दी है। तो इसको चारों तरफ से ये सील किया जाता है और पैक किया जाता है, आग कहीं से भी वो ट्रांसफ़र नहीं हो, एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाए। इसी तरह ये HVAC या प्लम्बिंग के पाइप हैं, जैसे ये MS के पाइप हैं, मेटल पाइप हैं जो हम फायर फाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या चिल्ड वाटर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं या दूसरे MEP की सर्विस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अगर आपके MS के पाइप पे और GI के पाइप पे ये सॉलिड वाल है और ये हॉलो वाल है, सॉलिड वाल है तो उसमें आप जो ये लगाएंगे फायर सीलेंट मेस्टिक, जो सीलेंट लगाएंगे फायर सीलेंट होगी, फायर जो है पेनिट्रेट नहीं करेगी, एक दीवार से दूसरी क्रॉस होकर दूसरी साइड नहीं जाएगी। एक चीज़ तो ये दोनों तरफ को आपको सपोर्ट लगानी है पाइपों में, और डक्ट है तो उसमें भी दोनों तरफ आपको सपोर्ट लगानी है। दूसरे केस में ये सीलेंट लगानी है। इसी तरह डक्टों में भी था तो ग्लास वूल या बोर्ड या फायर प्रूफ का जो भी चीज़ें जो स्पेसिफिकेशन में या जो भी प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आपको लगाना है। फायर सीलेंट लगानी है, यहाँ पर भी हॉलो ब्लॉक में भी फायर सीलेंट दी हुई है। जो ये सीलेंट फायर सीलेंट या मेस्टिक ये बताई गई है ये फायर प्रूफ है, तो अंदर कितनी डेप्थ में देनी चाहिए और कितनी उसकी स्पेस या गैप छोड़नी चाहिए दीवार में, वो सारी आपको स्पेसिफिकेशन में मिली होगी, उसको फॉलो करते हुए करना है। यूँ नहीं तो थोड़ी सी लगा लें और बाद में खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है फायर का तो फिर वो फायर मूव हो एक प्लेस से दूसरी तरफ हो। इसी तरह ये दूसरे पाइप हैं जो प्लम्बिंग के पाइप हैं, प्लास्टिक के पाइप हैं या UPVC पाइप हैं, तो वो दीवार से क्लास हो रहे हैं तो उसकी ये डिटेल बताई गई है। ये प्लम्बिंग सर्विसेज की प्रोटेक्शन है जो दीवार से क्रॉस हो रही हैं, जैसे ये वाल है, सॉलिड वाल है, ये हॉलो वाल है और ये दूसरी हॉलो वाल है। अगर ये हॉलो वाल है तो उसको अंदर से भी इसको फायर प्रूफ करना है, और अगर ये अंदर से फायर प्रूफ नहीं करते तो जो ये स्लीव डाल रहे हैं वो MS की मेटल की स्लीव डालनी है, जैसे फायर अगर पेनिट्रेट हो तो वो हॉलो की तरफ से ना ट्रांसफ़र हो। अगर आप पूरी स्लीव नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ बाहर से इसको स्लीव फिक्स कर रहे हैं और इस तरफ से भी स्लीव फिक्स कर रहे हैं, जैसे यहाँ से आग न जाए। अगर आग चली गई सॉलिड में तो कोई मसला नहीं, हॉलो में तो फिर ये अंदर से आग फैल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पेनिट्रेट या ट्रांसफ़र हो सकती है। तो उसको ये भी सील किया गया हॉलो की इनसाइड से भी, इनसाइड से उसको सील नहीं कर सकते हैं तो वो स्लीव ऐसी डालें MS की जो कंप्लीट हो और आग जो इसके अंदर से ट्रांसफ़र ना हो, सीलेंट वगैरह लगाएंगे जो फायर प्रूफ होगी। तो ये स्केचेस हैं और ये प्रैक्टिकल एक ये सैंपल है UPVC पाइप का। आप सोच रहे होंगे जैसे GI अगर MS के पाइप हैं उसके ऊपर ग्लास रॉक वूल भी है, फायर प्रोटेक्शन है, मगर ये UPVC पाइप तो हीट पे मेल्ट हो जाएंगे या वो जल जाएंगे, फिर आग जो है एक कमरे से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र भी हो सकती है। उस सूरत में क्या होता है कि ये UPVC पाइप है, इसके ऊपर भी एक कोटिंग की जाती है, एक लेयर पेंट का लगाया जाता है जो फायर प्रूफ है, तो वो उसकी भी टाइम ड्यूरेशन इतनी होती है तो वो कुछ घंटा या आधे घंटे तक फायर को प्रोटेक्ट कर सके। वो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिकेशन में कौन सी चीज़ दी हुई है और क्या अप्लाई करना है, उसको फॉलो करते हुए आपको वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी है और उसको अप्लाई करना है। उसके बाद ये प्लम्बिंग के वर्टिकल ये राइज़र पाइप है या फ्लोर ड्रेन के पाइप है जिसे फायर पेनिट्रेट नहीं हो। अगर वर्टिकल पाइप में जैसे ये फ्लोर ड्रेन आपको नज़र आ रहा है, फ्लोर ड्रेन को ऊपर से लेकर नीचे तक ये MS की ये स्लीव दी गई है, वो फायर रेटेड स्लीव डाली गई और यहाँ पर ये नीचे तक फायर रेटेड स्लीव रोकी गई है। और ये उसका दूसरा ये सरफेस माउंटेड टाइप के लेगा, ये कास्ट आयरन के लिए फ्लोर वेस्ट कास्ट आयरन सरफेस माउंटेड। तो ये सारी डिटेल टिपिकल दी हुई है, मुख्तलिफ इस तरह की भी यूज़ होती हैं, ये भी यूज़ होती हैं, ये भी यूज़ होती है। आपके पास डिटेल क्या दी गई है स्पेसिफिकेशन में, देखिए ऊपर भी ये फायर सीलेंट लगा हुआ है, ऊपर भी फायर सीलेंट लगा हुआ है, ये कंप्लीट जो है फायर रेटेड फ्लोर ड्रेन है, वेस्ट ड्रेन है, तो इसमें सीलेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एम्बेडेड और नीचे तक ये MS का है। ये वर्टिकल राइजर पाइप है और ये वर्टिकल जैसे मेटल के पाइप भी है और वर्टिकल ये केबल भी जा रही है और वर्टिकल ये केबल ट्रे भी है। स्टील ब्रैकेट भी इसमें लग सकती है और ये ब्लैंकेट डाला हुआ है, जैसे
PU इंसुलेशन टाइप का भी फॉर्म होता है या दूसरे भी। अभी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि हर प्रोजेक्ट में डिज़ाइनर जो स्पेसिफिकेशन है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ग्लास वूल भी यूज़ हो सकती हैं या PU इंसुलेशन भी यूज़ हो सकती हैं या दूसरा कोई फायर प्रूफ का केमिकल हो वो इसमें यूज़ हो सकता है या कोई मार्टर वगैरह यूज़ हो, मिनरल बोर्ड यूज़ हो, तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है। अभी स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ बताई गई है वो आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद ये दूसरी इलेक्ट्रिकल के केबल हैं, सिंपल सिंगल केबल जा रही है, तो उसमें दिखाया गया है तो आगे से भी पीछे से भी इसको सीलेंट लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल केबल के साथ भी। अगर उसकी ये दूसरी फिगर में देखें यहाँ भी इलेक्ट्रिकल केबल जा रही है, उसको भी सीलेंट केबल लगा है। अगर ये आपकी फायर प्रूफ केबल नहीं है तो वो कंडूट के अंदर जा रही होगी। कंडूट भी आपको फायर प्रूफ रखना है या मेटल का रखना है, जहाँ स्पेसिफिकेशन में जो बताया गया है उसको फॉलो करना। उसके बाद आते हैं ये दूसरी इलेक्ट्रिकल की वायर जा रही है, उसमें भी ये फायर रेटेड मिनरल वूल दिखाई गई है, वो आपको पीस में डालना है। और जैसे फायर पेनिट्रेशन नहीं हो, एक तरफ से दूसरी तरफ फायर नहीं जाए, तो उसको फायर रेटेड मिनरल वूल से ब्लॉक किया गया या सील किया गया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज है, जैसे केबल ट्रे दीवार से क्रॉस हो रही है, ये सॉलिड वाल है और ये हॉलो वाल है, तो उसमें से क्रॉस हो रही है। ये मिनरल वूल का एक ये स्लैब दिया गया है, या उसको फिलिंग होगी लिक्विड फॉर्म में, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आग एक तरफ से दूसरी तरफ पेनिट्रेट नहीं करे, दूसरी तरफ से आगे वाले की तरफ पेनिट्रेट नहीं करे। और टिम्बर या स्टील फ्रेमिंग ये दी गई है और उसमें ये मिनरल वूल फिल किया गया है और इसके चारों तरफ फिल किया गया है। इसी तरह ये सॉलिड वाल की डिटेल है और ये हॉलो वाल की डिटेल है। उसके बाद ये दूसरी एक डिटेल है जो इलेक्ट्रिकल की वायर या कॉपर ट्यूब या कोई और दूसरी चीज़ें दीवार के साथ क्रॉस हो रही हैं, उसमें ये MS की या मेटल की ये स्लीव बनाई गई है। स्लीव के अंदर से सर्विस जा रही है और अंदर ये PU इंसुलेशन या फोम उसमें फिल किया गया और सीलेंट से सील किया गया। ये सॉलिड वाल के लिए और ये हॉलो वाल के लिए डिटेल दी गई। उसके बाद फिर ये एक और डिटेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल वायर क्रॉस हो रही है दीवार में से, और उसमें ये पिलो टाइप की भी फिलिंग है, स्लेब टाइप के या पीसेस में आते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर या स्पेसिफिकेशन रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको इसमें डालने और ये ओपनिंग को सील करने, जिससे फायर पेनिट्रेट नहीं हो, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाए। ये इलेक्ट्रिकल की ये लाइट है जो सीलिंग में लगाई जाती है या फ्लोर में लगाई जाती है, वो फायर रेटेड होती हैं और उसमें ये एक केसिंग या कवर बनाया गया जो फायर रेटेड है। आग भी अगर लाइट में से भड़क उठे तो वो फैले नहीं, वो वहाँ तक की रुकी रहे। इसी तरह ये जंक्शन बॉक्स दिए हुए हैं, तो वो भी फायर प्रूफ या मेटल के बॉक्स होंगे और अंदर इसमें ग्लैंड भी लगे हुए हैं। जैसे आग अगर इलेक्ट्रिकल में भी लगती है तो वायर में भी लगती है, तो वो अंदर ही रहे और बाहर नहीं जाए। तो इस तरह की ये इलेक्ट्रिकल भी डिटेल दी गई है। उसके बाद ये फायर रेटेड डोर है, अक्सर आपने स्टेयरकेस में देखा होंगे तो फायर रेटेड डोर लगे होते हैं, क्योंकि अगर आग लगे खुदा न खास्ता तो फिर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाए, या आग को वो होल्ड करे, सुस्त करे, रोक दे और आग जैसे फैले नहीं और उसका धुआं भी नहीं फैले। उसके बाद ये जो दीवारों में एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं या गैप होती है, तो उसमें ये बताया गया कि अगर दीवार है उसमें एक्सपेंशन जॉइंट है या गैप है, तो उसमें PE राड होती है, सफ़ेद कलर के आपने देखा होगा, फोम टाइप की एक राड होती है, तो वो डाली जाती है और फिर उसके बाद ये सीलेंट के साथ दोनों तरफ से सील किया जाता है, जैसे फायर एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो, पेनिट्रेट नहीं हो, गैप को ये फिल किया जाता है। तो ये सॉलिड वाल की डिटेल है और ये हॉलो वाल की डिटेल है। हॉलो वाल में भी वही सेम तरीका है, मगर ये अंदर भी आपको उसको सील करना है। और ये स्ट्रक्चर डिटेल है, अगर आपके चैनल लगा हुआ है, चैनल के ऊपर भी आप देखें तो वो कोटिंग हुई हुई है, मुख्तलिफ कोटिंग हुई, प्राइमर होता है, दूसरा स्टील बीम है या आई बीम है, उसके ऊपर ये प्राइमर है, बेस कोट है, फिर ये सीलर है या फाइनल कोट इसके ऊपर है। ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर है, उसकी भी ये कोटिंग हुई है, फायर प्रोटेक्शन हुई है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर को सेव किया जाए। इसी तरह ये आगे फिर वाल मेसनरी या फायर प्रोटेक्शन के लिए वाल मेसनरी आप इस तरह बनाते हैं जैसे जो मार्टर है उसको प्रॉपर सील किया जाता है और करेक्ट उनकी बॉन्डिंग उसकी बनाई जाती है। अगर हॉलो वाल है
और स्टील स्ट्रक्चर की आप वाल बना रहे हैं तो उसमें शीट वगैरह इस तरह से फायर प्रूफ लगाई जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह आग फैले नहीं, पे काबू कर सके, या आग लगी भी हुई है तो वहां तक महदूद रहे। दोस्तों उम्मीद है कि ये पैसिव फायर प्रोटेक्शन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग पैसिव फायर प्रोटेक्शन के। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।